बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट। हमने हर एक लिमिट की वैल्यू बतानी है बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ लिमिट। लिमिट का नज़रिया, लिमिट का थ्योरम इस्तेमाल करके। अब लिमिट के थ्योरम के जो भी लॉज हैं वो साथ साथ बताता जाऊँगा। तो देखिए पहला सवाल, 2x + 4। लिमिट यहाँ पर x अप्रोचेस टू 3 या x टेंड्स टू 3, आप इसे दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है जहाँ पर भी x है आप वहाँ पर 3 पुट कर दोगे। वैल्यू आप यूँ समझो कि x की वैल्यू आप पुट कर दोगे। तो लिहाजा पहले आप सपोज कर लें, लेट l बी द लिमिट। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसकी l लिमिट है, देन l इज़ इक्वल टू लिमिट, फिर 2x + 4, सेम रकम हमने लिख दी और लिमिट लगा दी। अब लिमिट यहाँ पर क्या है, x अप्रोचेस टू 3 या x टेंड्स टू 3। तो अब x की जगह पर आप यहाँ पर 3 लिख दोगे और यहाँ पर 4 के साथ x नहीं है, यूँ समझ लो कि x की पावर 0 है। तो इस वजह से यहाँ पर ये 3 नहीं लिख सकते हम। तो इस तरह से आप पहले जो लिमिट है आपकी वो इसको भी दे दोगे, इसको भी दे दोगे। तो लिमिट 2x, ये 2x जो पहला हिस्सा है उसको हमने लिमिट अप्लाई कर दी, x अप्रोचेस टू 3, फिर ये वाला प्लस का साइन ऐसे ही लगा दिया और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 सेम उसी तरह से यहाँ पर लिख दी इसके साथ। तो यहाँ पर x की जगह पर ये 2 पहले उठाकर आप ले आओ लिमिट से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो शुरू में आ जाएगा, शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो वैल्यू थी 3 वो x की जगह पर पुट कर दी। तो अभी आपने पास 2 पहले ले आए, मैंने स्टेप्स बनाए हैं ताकि आपको वाज़े समझ आए। तो 2 आप पहले ले आए लिमिट और x अप्रोचेस टू 3, फिर x ये वाला रह गया, ये 2 पहले आ गया प्लस और इसके साथ भी लिमिट लगा दी। और ये जो 3 था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। वजह यह है कि यहाँ पर x है ही नहीं, तो अगर x होता तो उसी जगह पर 3 आता। यूँ समझो कि ये वाला जो स्टेप है ये वाला, उसको इस तरह से समझ लें कि लिमिट 4 मतलब 4 और यहाँ पर जो x था वो 0 था, x की डिग्री 0 थी। तो x की डिग्री जब 0 हो 1 होता है। तो अगर x की हम वैल्यू पुट करते हैं 3, तो 3 की डिग्री भी 0 बन जाएगी, तो लिहाजा 3 की वैल्यू भी 1 बन जाएगी। तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप x का कोई वजूद नहीं है। तो अगर x का वजूद 0 है, उसकी डिग्री 0 है, तो लिहाजा उसने 1 दे देना है और 1 की वजह से 4 जो है वो 4 ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो 4 है उसने 4 ने रिटेन कर लिया और x टेंड्स टू 3 फिनिश हो गया यहाँ से। अब इधर से हम सोल्व करेंगे इसको, ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इस x की जगह पर आपने लिमिट लगा दी और 3 लिख दिया और ये प्लस का साइन ऐसे आ गया और 4 पैसे का पैसे आएगा। अब 2 3 ज़ा 6 आया प्लस 4 और 6 और 4 10 बन गया। तो यूँ हमारी लिमिट का आंसर 10 आ गया। तो यहाँ पर लिमिट का जो ला इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि जब ऐसे एक कम्प्लेक्स रकम होती है तो लिमिट आपने पहले हर एक को अप्लाई करनी है, जितनी भी रकमें होती हैं सारे को अलग-अलग लिमिट देनी है और फिर बाद में आपने जो भी लिमिट होती है वो अप्लाई करके आंसर निकाल लेना। यहाँ पर देखिए लिमिट 3x² - 2x + 4। तो x अप्रोचेस टू 1 है यहाँ पर लिमिट हमारी कि आपने x की जगह पर 1 पुट करना है। तो लेट l बी द लिमिट, देन अगर l हमारी लिमिट है तो फिर लिमिट आपने इसको भी दे देनी है, इसको भी दे देनी है, इसको भी दे देनी है, सबको अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो हम पहला स्टेप में 7 लिख दिया और अब सबको अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। ये 3x² अलग कर लिया, इसके साथ आपने लिमिट लिख दी, फिर माइनस का साइन सेम आएगा और ये 2x अलग करके उसके साथ भी लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर प्लस का और इसके साथ भी ऐसे ही कर दिया। तो अब ये 3 पहले आ जाएगा लिमिट से, इसको पहले ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है और x² की जगह पर x ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा और यहाँ पर भी ये 2 पहले आ गया और x अकेला रह गया। इधर कुछ भी नहीं है, इधर वही 4 है वैसा का वैसे ही रहेगा और साथ लिमिट लिख देंगे। अब यहाँ पे जो x की जगह पर हमने 1 पुट कर देना है, तो x की जगह पर 1 पुट किया ये वाला, तो 1 का स्क्वायर बन गया, 3 साथ मल्टीप्लाई में आएगा,
-2 और ऐसे आया, और इस x की जगह पर भी ये 1 पुट कर दिया तो ये बन गया, फिर प्लस का 4। इसका आपको बता दिया था कि ये जहाँ पर x नहीं होता तो जो वैल्यू होती है वो सेम की सेम आ जाती है, जैसे पीछे हमने हल करके देख लिया। तो ये सेम का सेम आ गया। अब 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, और फिर से 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, इस वजह से 1 लिख दिया हुआ है। तो 3 और 4 प्लस हो जाएंगे, सेम साइन है, प्लस का लिया। 3 और 4 7, 7 में से माइनस का 2 निकाला तो 5 आंसर आ गया। तो लिहाजा हमारी लिमिट का आंसर 5 है। हम नेक्स्ट देखें, अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है और इसको हमने पहले सपोज कर लिया एल बी था लिमिट। अब आपने सेम पहले लिख लिया और उसके बाद आपने इसकी अंडर रूट फिनिश करनी है। तो अंडर रूट फिनिश करने की वजह से हमारे पास 1/2 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट जो है वो 1/2 का साइन देता है, आपको 1/2 देता है। तो लिहाजा अंडर रूट का साइन उतर गया और 1/2 होल वैल्यू उसको मिल जाएगा। तो अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अगर बाहर हो तो वो ब्रैकेट के अंदर जा सकती है, सबको लहदा मिल सकती है। तो सबको आपने ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट बनाकर पहले इसको अंदर ले गए, अब इसको सबको मिल सकती है। सबको आप सेपरेट भी दे सकते हो, और इसी तरह से अगर आप अप्लाई कर दो तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो x की 3 थी, x की डिग्री 2 है, तो 3 x की जगह पर ये 3 आ जाएगा और उसकी पावर आ गई 2, फिर ये प्लस का साइन, और फिर x की जगह पर फिर से 3, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो लिहाजा ऐसे ही रहेगा 4। तो 3 का स्क्वायर आप जानते हो 3 × 3 9 होता है, 9 आ गया, और ये 3 ऐसे आ गया, 4 भी ऐसे आ गया। इनको सबको प्लस किया तो 16 बनता है, पावर 1/2 बन रही है। 16 4 का स्क्वायर होता है 1/2, तो 2 2 के साथ काट गया तो 4 हमारे पास आंसर आ गया। यूँ लिमिट सॉल्व हो गई। अब देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, x का स्क्वायर -4 अंडर रूट में x आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इसे सपोज कर लें, लेट एल बी द लिमिट, और ये x को अलहदा कर दिया, इसको अलहदा लिमिट दे दी, और इसके ऊपर अंडर रूट का साइन है, इसको अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। अब पहले की तरह ये x की जगह पर आपने ये 2 पुट कर देना, तो ये 2 बन गया, यहाँ से ये फिनिश होगी लिमिट। और इसके साथ आपने x की जगह पर 2 पुट कर दिया, क्योंकि ये 2 था तो x की जगह पर 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर बन गया, और -4 ऐसे का ऐसे आ गया, अंडर रूट भी ऐसे ही आ गया। अब ये 2 ऐसे का ऐसे रहा, और 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 -4 अंडर रूट के अंदर 4 -4 आया, और ये 0 के बराबर आएगा। तो 4 -4 0, और ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहा। अब 0 का अंडर रूट लेते हैं तो 0 ही रहना है, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आएगा। तो लिहाजा हमारी लिमिट L का आंसर हमारा 0 आ चुका है। यहाँ पर देखें, इसको हमने लिमिट अप्लाई कर दी, सपोज कर लिया, और उसके बाद आपने ये कंबाइन इनको लिमिट दे दी, फिर अंदर लहदा सबको लिमिट प्रोवाइड कर दी, x अप्रोचेज टू 2, x अप्रोचेज 2। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ पर x है, वहाँ पर 2 लिख देना आपने, ये 2, तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगी, ऊपर अंडर रूट पर +1 वैसे ही रहेगा, माइनस फिर x2 इस जगह पर भी लिख दिया x की जगह पर, तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन गया, और +5। अब आप इन्हें सॉल्व करो, 2 का क्यूब जो होता है वो 2 × 2 × 2, 3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 8 आ जाएगा, तो +1 आ गया, और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 2 × 2 4 बन गया, और +5 आ गया। अब 8 + 1 9 आता है, और 4 + 5 ये भी 9 आता है, तो 9 - 9 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर 0 हो जाएगा। तो जो हमारा 0 आंसर आ गया। अब लिमिट x अप्रोचेज टू -2 है यहाँ पर, तो हमने x की जगह पर -2 पुट करना, पहले सपोज कर लें L, और उसके बाद आप दोबारा लिमिट अप्लाई करें, और जहाँ पर भी x है वहाँ पर -2 पुट कर दें। पहले आप ये जो लिमिट है ऊपर वालों को अलहदा दे दें और नीचे वालों को अलहदा दे दें, तो ये बड़ी लाइन लगाकर लिमिट ऊपर भी अलहदा दे दी और नीचे भी अलहदा दे दी इसके रूल्स के मुताबिक। तो अब आप इस जगह पर x की जगह पर आपने -2 पुट करना है, x की जगह पर -2 पुट कर दिया, पावर 3 आ गई, और यहाँ पर भी x की जगह -2 पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये जो लिमिट वाला हिस्सा वो ख़त्म हो गया और उसकी वैल्यू पुट हो गई।
तो यहाँ पर भी ये x की जगह पर आप -2 पुट कर दोगे और -2 आ जाएगा। अब -2 का जो क्यूब होता है ना वो -8 आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का ही रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -8 आएगा। तो यूँ देखें ये -8 इसका आंसर निकलता है। -2 का जो क्यूब होता है तो -8 हमें आंसर देता है। तो लिहाजा -2 के क्यूब की जगह पर -8 लिख दोगे आप, और 5 2 10 हो गया, प्लस और माइनस माइनस आ गया। तो इधर से 3 2 6, माइनस का साइन 7 आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा, -6 और -2। तो अब आप ऊपर से सोल्व करो, 8 2 16, माइनस का 16 और माइनस का 10, तो ये टोटल मिलकर माइनस के 26 बनाएंगे, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो प्लस कर दोगे आप। सेम साइन को प्लस करके 10 और 16 26 बन जाएगा, और सेम साइन लग जाएगा। नीचे -8 आता है, क्योंकि माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 दे देता है। माइनस को माइनस से काट दो, और इनको अगर 2 वाले टेबल पे डिवाइड करते हो, 2 के साथ काटो तो 2 13 26 होता है, और 2 4 8 होता है। तो यूँ 13/4 आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजब्रिक टेक्निक। अलजब्रा के जो फार्मूले हमने किए हुए हैं उसके अलहदा से वीडियो पड़ी हुई है, वो फार्मूले हमने यूज़ करने हैं, तो उसके मुताबिक आपने इनको कैलकुलेट करना है। यहाँ ये बात याद रखें कि अगर आप अलजब्रा की टेक्निक सही तौर पर नहीं इस्तेमाल करोगे तो तब आंसर इसका रॉन्ग होगा। तो लिहाजा लाजमी है कि आप अलजब्रा के फार्मूले इस्तेमाल करके तब ही आप लिमिट की वैल्यू अप्लाई करो और फिर ही उसे सॉल्व करो। तो ये फार्मूले मैंने प्रूव करके दिए हुए हैं कि किस तरह से निकाले जाते हैं, तो वो निकालना आप लोग सीख लें तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। अब देखें, लिमिट x³ - x ओवर x + 1। तो लिमिट यहाँ पर जो x टेंड्स टू -1 है। लेट l भी द लिमिट, आप इसे l के बराबर पहले सपोज कर लें और उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करें। ये x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, तो इसको आपने जब कॉमन लिया, इन दोनों में से x कॉमन लिया, तो यहाँ x का स्क्वायर -1 बच जाएगा। x क्योंकि बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो x का स्क्वायर -1 बच गया। नीचे x + 1 है। अब देखें, इसके ऊपर आप फार्मूला लगा सकते हो। तो ये x ऐसे ही रहा, और ये तो x का स्क्वायर है उसे अलहदा ब्रैकेट में कर दें, और -1 को अलहदा ब्रैकेट में कर दें, तो a² - b² ये फार्मूला बन गया है, a² - b²। तो इसको एक दफ़ा आप प्लस में लिख सकते हो, एक दफ़ा माइनस में, a + b a - b, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है a² - b², तो आप लोग जानते हो a² - b² फार्मूला बराबर होता है a + b के और a - b के। तो इस तरह से आपने a + b a - b फार्मूला लगा दिया। अब आप काटें, ये x + 1 और ये ऊपर से x + 1 आपस में काट जाते हैं, तो x - 1 हमारा बचता है और x बच जाता है। तो देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा, और ऊपर x × x - 1, बस इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पर x की जगह पर आपने -1 पुट कर देना है, इधर भी -1 आ गया, यहाँ भी -1 आ गया। तो आप ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये -1 और ये -1 -2 हो जाते हैं, और इस -1 को जब इसे मल्टीप्लाई करो, 2 1 * 2, और माइनस और माइनस प्लस, तो +2 हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखें, ये लिमिट अप्लाई करनी है, x टेंड्स टू 0 यहाँ पर हमने पुट करना है। तो ऐसे भी आप पुट कर दोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये रॉन्ग होगा, क्योंकि उसने हमें शर्त दी है कि आपने लाजमी फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो पहले आपने फार्मूला यहाँ पर लगाने की कोशिश करनी है। तो लिहाजा ये हमने सेम वैल्यू लिखी, इधर से हमारे पास x कॉमन आ रहा था तो x कॉमन ले लिया, और नीचे भी हमारा x कॉमन आ रहा था दोनों में, तो वो भी कॉमन ले लिया। तो अब अंदर 3x² + 4 बचा, और नीचे x जब कॉमन ले लेते हैं तो x + 1 बचा हमारे पास, नीचे x एक बाहर आ गया। तो अब यहाँ पर आप इस x को इस x के साथ काट सकते हो, ये दोनों रिमूव हो गए, ऊपर ये बच गया, नीचे ये बच गया। सॉरी, ये ना जब कट जाएंगे तो इधर से फिनिश हो गए, तो ये हमारे पास बच गया। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो x² की जगह पर भी आपने 0 पुट कर दिया, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है। पहले ऊपर भी आप दे लो, नीचे भी दे लो, और उसके बाद आप 0 पुट कर दो, तो नीचे भी x की जगह पर आप 0 पुट कर दोगे। अब ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहना है, और फिर उसके 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर भी 0 ही देगा, और यहाँ पर भी 0 0 ही रहेगा। तो लिहाजा 4/1 बनता है,
तो नीचे जो 1 होता है उसे डिवाइड करें, अगर 4 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 ही रहेगा। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2x³ - 8 ओवर x² + x - 6। तो आपने पहले सपोज कर लिया l हमारी लिमिट है, तो अब आप फार्मूला लगाओगे तो x³ पहले ही क्यूब है, आप इसे ब्रैकेट में कर दें, और 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। तो क्योंकि 2 × 2 × 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, तो लिहाजा 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है। तो a³ - b³ फार्मूला बन गया, और नीचे जैसा था वैसा के वैसे ही हमने रहने दिया। तो अब इसको देखें, x³ - y³ x - y x² + xy + y²। तो इस तरह से ये क्यूब वाला फार्मूला खुलता है। जैसे a³ - b³ है तो a - b a² + ab + b²। तो ये हमारा फार्मूला इसका। तो इसको आपने इस तरह से चेंज करके लिख देना फार्मूले के मुताबिक। तो लिहाजा a - b a² + ab + b²। तो ये फार्मूले की शक्ल में हमने लिख दिया। और नीचे आप फैक्टराइजेशन हो रही है तो नीचे फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 6 के आपने पेयर बना लेने हैं, 3 2s are 6 बनता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, और 3 में से 2 निकालो तो 1 आता है, और क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो लिहाजा प्लस का 1 आंसर भी आ रहा है। यानी कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है इन दोनों को, 3 2s are 6, और अगर प्लस या माइनस करते हैं तो दरमियान वाला जवाब आ जाता है, और साइन भी सेम आता है। तो लिहाजा ये हमारा पेयर बन गया। तो अब ऊपर से आप कुछ नहीं कर सकते, बस 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे, बाकी सारा सेम लिख देंगे, और नीचे आपने फैक्टराइजेशन करनी है अभी। तो नीचे फैक्टराइजेशन करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो x + 3 बचा, और इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं। जब माइनस का 2 कॉमन लो तो ये भी x + 3 बच जाता है, क्योंकि 2 ये बाहर रख लिया तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आता है, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन बदल देंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो देखिए x + 3 सेम आ गया, तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन सही हुई है। तो ऊपर से तो सेम का सेम ही लिखना है, नीचे से दोबारा देखो x - 2 एक आ जाएगा, और एक इन दोनों में से कॉमन आप यहाँ पर लिख दोगे। तो यूँ हमारी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब कटते कौन कौन से हैं, ये ऊपर नीचे कट जाते हैं, और ये जो है इनको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ये कट गए और लिमिट हम साथ लिख देंगे। अब देखें ये ऐसा लिख दिया। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट ऊपर भी दे दी और नीचे भी दे दी, लहता लिख दी। तो ऊपर नीचे देने के बाद अब आपने 2 पुट कर देना, जहाँ पर भी x है नीचे भी 2 पुट कर देना है। तो 2 पुट कर दिया आपने, तो 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर x का स्क्वायर था जो 2 वैसे आ गया, x की जगह पर 2 आ गया, सेम कर लिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 2s are 4 आ गया, और ये 4 आ गया, और नीचे जैसे पुट किया हुआ था वैसे ही 2 + 3 5 बन गया, सारे प्लस किए तो ये 12 बन जाते हैं। 4 + 4 + 4 12 आ गए, और जो 12/5 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, तो ये 1 अब यहाँ पर है, तो इधर से ऊपर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर से पहले हमने इसका अरेंज कर लिया इसको, तो x3 - 1, और ये दोनों जो है साथ लिख लिए हैं, और नीचे दोनों में से कॉमन आता था तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x का स्क्वायर बच जाता है अंदर, और -1। अब ऊपर फैक्टराइजेशन हो सकती है और नीचे फार्मूला लग सकता है, और ऊपर फार्मूला भी लग सकता है। तो इसको आपने x का क्यूब जो है वो x का क्यूब अलहदा आ गया, -1 का क्यूब अलहदा कर दिया, जबकि इन दोनों में से 3 कॉमन आता है और x कॉमन आता है, तो 3x कॉमन रख लिया। 3x कॉमन रखेंगे तो अंदर फिर x बच जाता है यहाँ पर, और इस जगह पर सिर्फ 1 बचता है, और क्योंकि बाहर माइनस का साइन था इसलिए अंदर वाला साइन उल्टा भी हो गया, और x - 1 ब्रैकेट के अंदर बच गया। अब a³ - b³, तो ये वही फार्मूला जो अभी हम लगा कर भी आए हैं, a³ - b³ a - b × a² + ab + b²। ये फार्मूला लिख देंगे, और a² - b² a + b a - b नीचे फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला हमने क्यूब का लगा दिया यहाँ तक, a - b a² + ab, ये ab है और प्लस b² है, और ये सेम की सेम रकम लिख देंगे। यहाँ पर a² - b² बनाया हुआ है, क्योंकि x का स्क्वायर पहले ही था तो 1 का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं खुद से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो लिहाजा a - b a + b फार्मूले को ओपन कर देंगे, a² - b² को। अब जो कटते हैं उन्हें काट देना है, लेकिन ये माइनस हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो अब ऊपर से
हमारा जो कुछ हो सकता था 1 का स्क्वायर ख़त्म हो सकता था वो ख़त्म कर दिया, और ये वाला ऐसे का ऐसे ही रहा, नीचे कुछ भी नहीं हो सकता, सेम का सेम लिख दिया। अब आप ऊपर वाले में से कॉमन ले सकते हो x-1, ऐसे ही आप काट नहीं सकते क्योंकि ये माइनस हो रहा है इस वजह से। तो अब आपने ऊपर से x-1 कॉमन लेना है, इन दोनों में से x-1 कॉमन लें तो ये x-1 बाहर आ गया, और अंदर जो ब्रैकेट में बचा इस सारे हिस्से में से x-1 कॉमन आया हुआ है तो ये बचा हुआ है, तो ये हमने यहाँ तक लिख दिया, और इस सारे हिस्से में से x-1 कॉमन आया हुआ है तो ये बचा हुआ है -3x, तो -3x हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास x-1 इस सारे में से कॉमन आकर बाहर आ गया एक दफ़ा, और बाकी जो रकमें हैं ना वो हमने लिख दी हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये -3 इसके अंदर चला जाएगा, नीचे ऐसा ही चलता रहेगा, तो ये अंदर चला गया -3x इसके साथ शामिल हो गया। अब x के साथ -3x मिला देते हैं, तो इसके साथ 3 में से ये एक x निकाल देंगे तो -2x बच जाएगा, ये -2x बच गया, +1 बच गया, और इधर से ये दोनों अब आप काट सकते हो ऊपर नीचे, सॉरी ये और ये दोनों आपस में काट सकते हो, तो नीचे ये x बचा रह गया और ये बचा रह गया। तो क्योंकि अब मल्टीप्लाई की शक्ल में आ रहा था ये इस सारे के साथ, तो इस वजह से हमने काट दिया, तो जब माइनस हो रहा हो तब नहीं काट सकते थे। तो अब करने के बाद जो बचे हैं वो ऊपर वाले लिख दिए, नीचे से जो बचे हैं वो लिख दिए। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी यूज़ हो चुकी हैं जहाँ तक हो सकती थी। अब लिमिट अप्लाई कर दो, ऊपर अलहदा कर दिए, नीचे अलहदा लिमिट बस लिख देनी है। अब देखें ऊपर नीचे लिमिट दे दी और लिमिट 1 लिखना है, जहाँ भी x है वहाँ पर 1 लिख दिया, 1 लेकर 1 का स्क्वायर ये आप लोगों को करना आ जाएगा। तो आंसर जो है ना यहाँ पर 0 आया, ऊपर 0 आया था तो 0 को 2 पे डिवाइड करने से 0 आ गया, तो सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखें ये है, तो इसके ऊपर आपने पहले दोनों में से x² कॉमन आता है तो x+1 बच जाता है, और नीचे x² -1 x² -1 था तो x² -1² यानी कि a² -b² वाला फार्मूला लग गया। तो उसी तरह फार्मूला हम लगा देंगे, ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, नीचे फार्मूला लग सकता है, तो a+b a-b ये फार्मूला लग गया। अब इसको आप इसके साथ काट सकते हो, तो ये लिहाजा ये बच जाता है। तो इसके ऊपर आप लिमिट लगाते हो, लिमिट की वैल्यू पुट करते हो, तो ये हमारे पास ये बन गया, x के स्क्वायर की जगह पर -1 का स्क्वायर आ गया, नीचे इसकी जगह -1 और ये -1 क्योंकि -1 लिमिट थी तो -2 आ गया, और इसका 1 आ गया क्योंकि 1 का जो -1 का जो स्क्वायर होता है +1 में बदल जाता है, तो -1/2 हमारे फाइनल आंसर्स हैं। अब ये लिमिट इसमें ऊपर देखें 32 है और ये 2 है, इन 32 और 2 में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो लिहाजा इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x² बच गया, और 32 को 2 पे डिवाइड करें तो 16 बच जाता है, 16 रह गया, और नीचे x² कॉमन आ सकता है, x² कॉमन लिया तो x -4 बच जाता है। अब ऊपर से आप फार्मूला लगा सकते हो, x का स्क्वायर बन जाएगा 16 जो है ना 4 का स्क्वायर बन जाएगा, तो a² -b², जबकि नीचे आपका x² ऐसे ही रहेगा, x -4 भी ऐसे ही रहेगा, इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये a² -b² ये दफ़ा माइनस में लिखा, ये दफ़ा प्लस में लिखा, a+b है -b, और नीचे सेम रहा, ये काट दिए दोनों आपस में। तो अब बाकी जो बचते हैं 2 और x+4 ये बचे हमारे पास, वो लिख दिए 2 ओवर x, ये 2 और x+4 ऊपर वाले बचे, और नीचे x² बचा हुआ है, बस ये x² नीचे लिख दिया। अब क्योंकि लिमिट 4 है तो x टेंड्स टू 4 है, तो लिहाजा आपने जहाँ भी x है वहाँ 4 लिख दिया है, ये 4 लिख दिया, ऊपर भी आपने 4 लिख दिया। तो अब 4 + 4 16, 4 + 4 8 हो गया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया, और नीचे 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 होता है, इन्हें आपस में काट दिया तो 1 हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पे देखें x⁻² -2 x -2, तो 2 यहाँ पर लिमिट है, अगर एल हम लिमिट ले लेते हैं तो आपने इसका x⁻² है तो इसका आप उलट ले लें, x⁻² + 2 इसका उलट ऊपर भी लिख लो नीचे भी लिख लो, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये अंडर रूट हम फिनिश करना चाह रहे हैं, तो दोनों को आपने x⁻² + 2 ऊपर भी, x⁻² + 2 नीचे भी, जब दोनों सेम ऊपर नीचे लिखते हो तो इसका मतलब है आप सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो, तो सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता सवाल के साथ कोई भी, क्योंकि ये आपस में काट सकते हैं।
तो अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज हो जाता है। नीचे फार्मूला क्लोज नहीं हो सकता, नीचे आपको इसी तरह ही लिखना पड़ेगा। तो ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट जाता है, तो x माइनस 2 आपका निकला आएगा, ये 2 भी अंडर रूट के साथ कट गया। तो अब इसको आप काट सकते हो, ऊपर सिर्फ फिर 1 बचा रह जाएगा और नीचे ये रह जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई करने से हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो x है इसकी जगह पर आपने ये 2 पुट कर देना, तो x की जगह 2 पुट हो गया, इधर पहले ही 2 है, तो ये एक बार और ये एक बार 1 और 1 2 बन गए, ये 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो लिहाजा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 1 ओवर 2 अंडर रूट आ जाएगा। अब हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x प्लस एच माइनस एक्स अंडर रूट नीचे एच है, तो ये हमने सेम का सेम इसको लिख दिया। अब आपने ऐसा करना है कि इसके उलट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो ये माइनस वाला था तो हमने प्लस वाला ले लिया, प्लस वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। तो ये हमने ऊपर भी लिख लिया एक्स प्लस एच अंडर रूट फिर प्लस एक्स अंडर रूट, ये जो साइन है इसका उलट लेना होता है, बाकी सारा सेम रखना होता है। तो ये जो पूरा था ये ऐसे का ऐसे आ रहा है, इसका उलट ये लिखा हुआ है, ये वाला साइन बदल कर प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर भी प्लस का साइन, तो ऊपर नीचे ये हमने लिख दिया। अब आप इसे देखो कि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज़ होगी, फार्मूला यूज़ हो गया, और नीचे ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाएंगे। इसको आप सारे को ब्रैकेट में कर दो, एच बाहर लिख दो, तो यूँ मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएगा। अब ये अंडर रूट इसको स्क्वायर को काट लेगी, ये भी स्क्वायर रूट काट जाएगी, 2 के साथ स्क्वायर रूट काट जाएगी स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास इस तरह से निकल आएगा। और नीचे ये एच और ये सेम का सेम यहाँ पर रहेगा। अब ऊपर से देखो एक्स और एक्स आपस में काट जाते हैं तो एच बच जाता है, और नीचे ये सारा सेम का सेम हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। अब आप लिमिट अप्लाई करो, क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, एच टेंड टू 0 है, तो जहाँ पर भी एच है वहाँ पर आपने 0 लगा देना। पहले एच को एच के साथ काट दें, ऊपर 1 बच गया। अब आप यहाँ पर 0 लगा दें जहाँ पर भी एच दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी है इस स्टेप में, यहाँ पर ये सेम ही लिखा है, तो एक्स एच की जगह पर 0 पुट कर दिया। तो ये अब एक्स बचे हुए हैं, 1x ये 1x ये 2x बन जाएंगे, 1 ओवर 2x हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें लिमिट है x टेंड्स टू a, तो हमने इसको चेंज करना है दोबारा, तो क्योंकि ये आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करनी है। डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस ए, तो ऊपर x माइनस ए दिया हुआ था, तो हमने x माइनस ए के साथ डिवाइड भी कर देना, मल्टीप्लाई भी कर देना, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी, इसको भी डिवाइड कर देना है और इसको भी डिवाइड कर देना है। तो ऊपर वाले को भी आपने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, फिर बड़ी लाइन लगा दी, और जो नीचे था ये डिनोमिनेटर था उसको भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने सेम चीज़ से डिवाइड कर दिया, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपस में काट जाते हैं। अब आप ये ऊपर वाला इसको अलहदा लिमिट दे दो, और ये जो नीचे वाला है उसको अलहदा से लिमिट दे दें, इनको सबको अलहदा लिमिट प्रोवाइड कर दिया। अब ये लिमिट प्रोवाइड करने के बाद ये आपने फार्मूला याद रखना है कि जब इस तरह हो x रेज टू पावर n माइनस ए एन, नीचे x माइनस ए यानी कि यही जिसकी पावर होती है वही मौजूद हो, और लिमिट x बिलोंग्स टू a हो, तो उसे आप n माइनस 1 आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप उसे शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये काफ़ी लेंथी निकल आता है, काफ़ी बड़ा पेज आपका लगेगा तब भी जाकर सॉल्व होता है। तो बेहतर यही है कि आप शॉर्टकट ये याद कर लें कि जब भी सेम नंबर यहाँ पर आए सेम यहाँ पर आए, तो आप n माइनस 1 उसको करोगे, ये जो आपका n है वो यहाँ पर मौजूद है और ये a आपका यहाँ पर मौजूद है, n माइनस 1 है। तो जिस भी तरह से आप इसको अरेंज करके अपने आप से ना ये तैयार कर सकते हो। समझ लो कि ये आपको इस तरह से माइंड में बैठाना पड़ना है, अदरवाइज़ आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाले का बन गया, इस हिस्से का n माइनस 1, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है x की पावर m माइनस a की पावर m ये वाला, और नीचे x माइनस a, तो ये भी सेम है। तो इसको आप ऊपर n आ रहा था तो नीचे m आ रहा है, तो लिहाजा नीचे m आ जाएगा m a, फिर यहाँ पर भी m माइनस 1 आएगा।
क्योंकि वहाँ पर n पावर चल रही थी तो n आया, यहाँ पर m पावर चल रही है तो m आएगा, तो m आएगा। अब आपने ये पुट कर देना, क्योंकि इसकी ये सारा इसके बराबर है और ये सारा इसके बराबर है, तो ये पुट कर देना आपने। ऊपर वाले की जगह पर आपने ऊपर वाला ये पुट कर दिया और नीचे वाले की जगह पे आपने ये पुट कर दिया। अब आप देखो कि ये n ओवर m इसको अलहदा कर लें। यहाँ पर बेस a है n-1, यहाँ पर बेस a है m-1, तो बेस सेम है तो बेस आप सेम बेस को आप एक दफ़ा पिक कर सकते हो। इन दोनों में से a को आप एक दफ़ा पिक कर सकते हो, जो मैथ के असूल हैं। तो ऊपर n-1 ऐसे आया, नीचे जो प्लस का m है वो माइनस का m बन जाएगा और माइनस का 1 ऊपर जाकर प्लस का 1 बन जाएगा। तो इस तरह से आप ऊपर ले गए और उनके साइन बदल गए। अब इसमें देखें +1 और -1 कट जाते हैं आपस में, तो n-m आ जाएगी a की ताकत। तो a की ताकत ये जो n-m थी वो हमने लिख दी और ये वाला ऐसे का ऐसे ही रहा। तो ये हमारा जवाब आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin 7x ओवर x है, तो ये भी आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना पड़ना है इसका। sin थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0, तो sin थीटा ओवर थीटा, अगर ऊपर भी sin थीटा है और नीचे भी सिर्फ अकेला थीटा है तो ये सारा 1 के बराबर होता है। तो जैसे ऊपर sin 7x है, नीचे x है, तो उसको भी अगर हम सेम रख लेते हैं। इसमें आप देखें 7x है, यहाँ पर x है, तो आपको जैसे थीटा ऊपर है नीचे भी थीटा है, तो आपको ऐसे ही बनाना है। ऊपर भी 7x है तो नीचे भी 7x होना चाहिए। तो पहले हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसको ऊपर 7x है नीचे भी 7x बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ऊपर भी किया नीचे भी। तो अब इस तरह से ये 7 तो ऐसे ही अकेला छोड़ दो ना, आप इस 7 को आप उठाकर इधर ले आओ, तो मतलब अकेला छोड़ दिया। जबकि यहाँ पर 7x मौजूद था, ये जो 7 है इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर भी 7x नीचे भी 7x हो जाता है। सेम इस तरह की शक्ल बन गई है, जैसे ऊपर थीटा है नीचे भी थीटा है। ऊपर साइन के साथ थीटा है तो ऊपर नीचे तो यहाँ पर साइन के साथ 7x है और नीचे 7x है, तो लिहाजा इसने 1 दे देना हमें। तो इस सारे को आप 1 लिख दोगे, इस सारे को 1 लिख दिया, ये लिमिट फिनिश हो गई। 7 आंसर बन जाएगा। लिमिट sin x ओवर x, तो x बिलोंग्स टू 0, x टेंड्स टू 0, तो x डिग्री नीचे x है, तो इसमें ऑलरेडी सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिग्री है और यहाँ पर अकेला x है तो इस वजह से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो x डिग्री जो है वो बराबर होता है πx ओवर 180 के, तो πx ओवर 180 के बराबर है। यूँ समझो कि यहाँ पर जो एंगल है वो डिग्री में है, तो यहाँ पर रेडियन के अंदर है, तो आपने रेडियन के अंदर सारा कुछ लेकर जाना है। तो डिग्री को ख़त्म कर दिया, ये रेडियन में पाई ओवर 180, तो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी साथ आ गया, तो पाई ओवर 180 रेडियन के लिए होता है। तो यह रहता, आप x डिग्री की जगह पर पाई x ओवर 180 लिख दोगे, नीचे वही x है। तो अब ऊपर आपका ये सेम का सेम आ गया साइन के साथ, नीचे ये x सेम आ गया। हमने ऐसा किया, पाई ओवर 180 ऊपर भी लिखा, पाई ओवर 180 नीचे भी लिखा, मल्टीप्लाई भी पाई ओवर 180 के साथ कर दिया, डिवाइड भी पाई ओवर 180 के साथ कर दिया। तो अब हमारे पास ये वाला जो है ऊपर क्योंकि पहले ही मौजूद है, तो इसको उठाकर आप यहाँ पर ले जाओ, इसको शुरू में ले गए, जैसे पहले 7 को ले आए थे तो शुरू में ले गए, और ये इसके साथ रहा और ये नीचे वाला इसके साथ हमारे पास आ गया। तो पाई और x मिलकर पाई x बना देंगे, पाई x बन गया, नीचे 180 इनके साथ आ गया। अब देखें उसी तरह की सेंस आ गई है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी ये एक तरह का थीटा ही है, ये ओवर भी थीटा ही है, तो ये सारा आप इसको सारे को 1 कह सकते हो। सारे को 1 कह दिया, ये सारा फिनिश हो गया, तो पाई ओवर 180 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही रह जाना। अब नेक्स्ट देखें 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो फर्ज कर लिया, लिमिट लगा ली, उसके बाद आपने ये ऐसा लिखा, तो अब आपने 1 माइनस कोस थीटा, तो इसका उलट 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया। तो अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब आप यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लग गया। अब नीचे जो है ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ लिख देंगे,
और ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर। अब लिमिट थीटा बिलोंग्स टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, cos स्क्वायर थीटा बन गया, नीचे सेम का सेम लग गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, आप लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने चेंज किया ना, ये साइन इधर ही रख लिया, तो इसको जब आप उधर लेकर जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का था ना माइनस में हो गया। तो लिहाजा आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हो, तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, इस तरह से ये चेंज हो गया। अब आप ये देखें कि 1 प्लस ये जो साइन है, साइन इसके साथ कट जाएगा क्योंकि ऊपर साइन 2 है, साइन स्क्वायर है ना, 2 हैं, तो एक साइन बचेगा और एक नहीं कट जाएगा, ऊपर से नीचे से ये सारा ही कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ यही बच गया और ऊपर साइन थीटा बच गया बस। तो अब लिमिट लगा दी ऊपर भी और नीचे भी, 1 प्लस cos थीटा पर, उस पर लिमिट लगा दी दोनों की। तो जब लिमिट लगाते हैं तो ऊपर साइन 0 थीटा की जगह पर आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसकी जगह 0 हो जाएगा। तो साइन 0 के बराबर ही होता है और cos 0 1 के बराबर होता है, तो ऊपर 0 ही आएगा, नीचे 1 + 1 2 बन जाएगा और 0 के डिवाइड होकर 0 आंसर दे देंगे। नेक्स्ट देखें, तो इसमें अब साइन x ओवर पाई माइनस एक्स है, तो x टेंड्स टू पाई है यहाँ पर लिमिट हमारी, तो हमने सपोज कर लिया। उसके बाद आप साइन x ओवर पाई माइनस एक्स, अब आप इसको चेंज करोगे, ये छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज़ हैं, फार्मूलाज हैं, ये समझ लें। अगर पाई माइनस एक्स हो, जैसे कि ये दिया हुआ है पाई माइनस एक्स, तो ये बराबर थीटा के होगा, यानी कि आप पाई में से यानी कि किसी थीटा में से किसी वैल्यू को निकाल रहे हो थीटा की, तो थीटा ही आंसर आता है। तो इस तरह से अगर आप इसे चेंज करो, माइनस का जो एक्स है इधर चला जाएगा और ये थीटा इधर आ जाएगा, तो ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ये भी हम बना सकते हैं। ऊपर पाई माइनस पाई अगर हम देते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू पाई है, तो पाई माइनस पाई जो है वो थीटा के बराबर आता है, और पाई माइनस पाई 0 होता है, तो लिहाजा थीटा जो है ना 0 बन जाता है। तो यूँ हम कह सकते हैं थीटा टेंड्स टू 0, जैसे यहाँ पर ये थीटा टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, x टेंड्स टू पाई था ना, तो थीटा टेंड्स टू 0 बनाया, तो ये इस असूल के मुताबिक ये उसने ऐसे बना लिया। तो पाई साइन पाई बराबर है 0 के, और साइन 0 अगर पाई की जगह आप 0 पुट करते हो तो साइन 0 बराबर है 0 के, वो भी 0 के बराबर होता है, और इसके अलावा साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो ये छोटी छोटी सी जो फार्मूलाज हैं ये आपको याद करने होंगे। इसमें अब आपने यही लगा देने हैं, तो जो एक्स है वो पाई माइनस थीटा के बराबर आएगा, यहाँ पर ये तो एक्स बराबर है पाई माइनस थीटा के, तो ये हमने लिख दिया इसकी जगह पर, और नीचे थीटा आ गया जब थीटा टेंड्स टू 0 बनता है। तो अब आप इसको साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा, तो आपने ये इसको लिमिट लगा देनी है। अब जब लिमिट लगाओगे तो ये पाई जो है वो 0 बन जाएगा, तो ये पाई माइनस थीटा, ये मैंने दिया था ना, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, और पाई माइनस पाई थीटा के बराबर, और 0 बराबर है थीटा के, तो ये हमने निकाल लिया था। तो लिहाजा ये पाई माइनस थीटा 0 बन जाएगा, और नीचे जो है थीटा 0 के बराबर आया हुआ था। तो अब साइन 0 ओवर 0 जो ये फार्मूला है, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 के बराबर आ गया, जो हमारा सवाल का आंसर आ चुका है। देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax ओवर साइन bx, तो ax जो ax था तो उसको भी आपने ax पे ही डिवाइड कर दिया, साइन ax ओवर ax के साथ डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इधर साइन bx था तो bx के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर क्योंकि ax था तो ax से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, नीचे bx था तो bx से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। इस तरह से अब आप इसको ज़रा चेंज कर लोगे थोड़ा सा, तो चेंज कैसे करना है आपने कि ये ax साइन ax ऊपर आ गया, और नीचे ये जो था ना ax वो इसके नीचे लिख दिया, तो ताकि साइन थीटा ओवर थीटा बन जाए, और इधर ये ax जो ये वाला ax था ना वो बचा हुआ था, वो इधर साथ ऐसे ही छोड़ दिया। नीचे भी ऐसे करेंगे, ये साइन bx ऊपर आ जाएगा और नीचे bx चला जाएगा,
साइन बी एक्स, और ये बी एक्स नीचे चला गया, जबकि ये जो बी एक्स है वो ऊपर का ऊपर छोड़ दिया ऐसे ही। तो ये साइन थीटा ओवर थीटा सेम बन गया। तो इसका आपको पता है कि ये 1 होता है, ये भी 1 बन जाएगा। तो ए एक्स इधर से बच गया, इधर से बी एक्स बच गया। तो इस तरह से हम आपके सोल्व कर लेंगे। तो अब आप ये जो आपका ए एक्स बचा हुआ इसको भी आप पहले ले आओ, ये जो बी एक्स बचा हुआ आप उसे भी स्टार्ट में ले आओ, और लिमिट लगा दो ऊपर भी और नीचे भी अलग-अलग लिमिट लगा दो। अब ये हमारा 1 बन जाना है और इसने भी 1 बन जाना है। सॉरी, पहले इसने लिमिट लगानी है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 है ना, तो एक्स की जगह 0 लिखना है, और इधर भी एक्स टेंड ऊपर नीचे 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी एक्स टेंड टू 0 है तो एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0 आ जाएगा। तो लिमिट लगा कर भी फिर भी वही बनेगा। अब लिमिट लगा दी, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो ये 0 इस तरह से हमारे पास आ गया। अब ए 0 यानी कि साइन 0 बन जाएगा, नीचे भी ए 0 बन जाएगा, इधर भी ऊपर नीचे दोनों में। यहाँ पर भी 0 है ना, उसने ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 दे देना, यहाँ भी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 दे देना। तो साइन ऊपर भी साइन 0 आ जाएगा 0/0, और नीचे भी साइन 0/0 आ जाएगा। तो साइन ऊपर भी साइन 0/0 का मतलब 1 है, नीचे भी साइन 0/0 का मतलब 1 है, तो 1/1 बन जाएगा। और इधर जो था ये एक्स के साथ एक्स काट दिया, सॉरी ये छूट गया, ये एक्स के साथ एक्स काट दिया, तो ए और बी आ जाएगा। तो ये ए और बी चलता आ रहा। तो अब इधर 1/1 बच गया, तो 1/1 को ए से मल्टीप्लाई करो, बी से मल्टीप्लाई करो, तो ए और बी हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब अगला लिमिट है एक्स टेंस टू 0 एक्स ओवर 10 एक्स है। तो अब आप लेट एल बी द लिमिट, देन अगर एल इसकी लिमिट है तो फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स ओवर साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, जो टेन थीटा होता है ना वो बराबर होता है साइन ओवर कोस, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है इसका फार्मूला, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो इस टेन की जगह पर साइन एक्स ओवर कोस एक्स लिख दिया। अब इसको नीचे वाला उलट चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो ये एक्स यहाँ पर ऐसे ही रह गया, और सॉरी ये एक्स यहाँ पर ऐसे रह गया, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये जो कोस एक्स है वो उलट कर ऊपर चला गया, और ये साइन एक्स नीचे आ गया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था ना, इस लाइन से ये डिवाइड हो रहा था इस वजह से। अब कोस एक्स ओवर साइन एक्स, अब आपने कोस ऊपर कोस एक्स है, नीचे साइन एक्स है, तो आपने ये थोड़ा गौर से समझें कि ये जो हमारे पास कोस एक्स ओवर साइन एक्स आया था, अब ये जो एक्स है आप इस नीचे वाला जो साइन एक्स है उसके नीचे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखें, अगर साइन एक्स ओवर एक्स होता तो ये एक्स घूमकर ऊपर जा सकता है यहाँ पर, तो अगर ये ऑलरेडी ऊपर है, चाहे इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, तो अगर ऑलरेडी ये ऊपर है तो ऊपर से घूमकर फिर नीचे भी जा सकता है, तो यहाँ पर इसके नीचे आया हुआ है ये वाला एक्स। तो साइन एक्स ओवर एक्स ये बराबर है 1 के, और अब जब लिमिट हम लगा लेंगे, ऊपर भी लिमिट लगाओ नीचे भी लिमिट लगाओ, और एक्स टेंड टू 0 है, तो ऊपर आपका ये 0 बन जाएगा, और नीचे साइन एक्स ओवर एक्स 1 आ जाएगा। तो लिहाजा कोस 0 1 के बराबर होता है, तो 1/1 आंसर 1 आ जाएगा, लिमिट का आंसर 1 आ गया। अब यहाँ देखें लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वेयर। तो अब ये इसमें काफ़ी आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं। लेट एल बी द लिमिट, एल अगर लिमिट है तो ये आप पहले इसको ऐसे ही लिख दें और लिमिट लगा दें। अब इसमें देखें जो cos 2x है, ये cos 2x को मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, cos 2x जो है ना वो बराबर होता है x cos स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर के स्क्वेयर एक्स के। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वेयर x और माइनस साइन स्क्वेयर एक्स के। अगर आप इसकी रीअरेंजमेंट करते हो तो इसको इधर ही रहने दें, और इधर से ये उठाकर आप इधर ले आएँ, ये माइनस वाला इधर ले आएँ, तो ये इधर अकेला रह जाएगा। और इसको दोबारा रीअरेंज करें तो आपको पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, इसको ऐसे ही छोड़ दें। आपको ये पता है साइन स्क्वेयर एक्स और कॉस स्क्वेयर एक्स बराबर 1 के होता है। एक तो ये फार्मूला हमारा बन गया ना, कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, एक ये फार्मूला बन गया। एक ये फार्मूला है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, एक ये फार्मूला हमारा। और
cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है, अगर इधर से आप निकालो ना cos स्क्वायर एक्स, तो ये 1 इधर ही रहेगा और ये वाला इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर आ जाता है। तो यही कुछ हमने करना है यहाँ पर था cos 2x, तो ये जो cos 2x था वो इसके बराबर, cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर लाना है हमने, सॉरी इसको हमने सोल्व करके इसके बराबर लाने की कोशिश करनी है। तो ये मैं आपको ला कर दिखाता हूँ कि ये वाला इससे कैसे आ जाता है बराबर। तो अब यहाँ पर ये हमने दो निकाल लिए हैं, एक हमने cos स्क्वायर एक्स बराबर है इसके और इधर से cos स्क्वायर एक्स बराबर है इसके। तो एक इस फार्मूले ने हमें ये वैल्यू दे दिया है और इस फार्मूले ने हमें ये वैल्यू दे दिया है। यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स है। तो क्योंकि cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स आपस में बराबर हैं, तो लिहाजा आप इनको और इनको आपस में बराबर कर दो। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इसको उठाकर मैंने इधर लिख दिया, आपस में बराबर शो कर दिया। तो अब आपको लाना क्या है, आपको cos 2x का आंसर लाना है। तो cos 2x का आंसर लाने के लिए आप ये जो cos 2x है उसको इधर ही रहने दो, तो ये साइन स्क्वायर एक्स को आप दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो लिहाजा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स दूसरी तरफ जाकर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये हमारे पास आ गए हैं। तो 1 ऐसे का ऐसे रहेगा, माइनस वाला ये भी माइनस वाला है और दोनों सेम है, साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब देखें cos 2x बराबर आ चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, तो लिहाजा आपने cos 2x की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो ये वाला 1 जो था ये ऐसे चल रहा है, ये माइनस का साइन भी ऐसे चल रहा है और नीचे एक्स स्क्वायर भी ऐसे चल रहा है। तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो ये इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब 1 से 1 कट गएगा तो ये ऊपर सिर्फ 2 साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब आप इनका अगर स्क्वायर रिमूव करते हो, ये ऊपर आप स्क्वायर दे देते हैं तो ये नीचे वाला स्क्वायर भी ऊपर आ जाता है, तो बाहर स्क्वायर आ गया। अब साइन एक्स और नीचे भी साइन एक्स आ गया। तो आपको पता है साइन एक्स ओवर एक्स बराबर 1 के होता है, तो लिहाजा इसकी जगह पर आप लिमिट लगाकर 1 लिख दोगे और 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो 2 1 ज़ा 2 यूँ आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखें, ये प्रूफ ऑफ फार्मूला मैंने किया हुआ है, तो वही जो फार्मूला मैंने उधर साइड पे समझाया ना उसको दोबारा प्रूफ करके दिखाया हुआ है। तो cos 2x बराबर है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक ये वाला फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इधर से आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, इसको उधर ले जाकर, और ये आपके पास पहले ही मौजूद है, तो लिहाजा अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये वाली है, यहाँ पर पुट कर दें, तो ये दोनों मिलकर ये बना देते हैं। इस तरह से फार्मूला आपका ये प्रूव हो जाता है। वो वाला तरीका भी है प्रूव करने का और ये तरीका भी है, दोनों तरह से आप प्रूव कर सकते हो। अब देखें, लिमिट 1 माइनस cos एक्स, और यहाँ पर जो x टेंड्स टू 0 है साइन स्क्वायर एक्स, एल लिमिट हमने लगा दी, तो ये ऐसा चीज़ को लिख दिया अभी। तो देखें 1 माइनस cos एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स है, तो लिमिट लगाने के बाद हमने इसको सेम लिख दिया। अब आपने इसका उलट लेना है, ये 1 प्लस cos एक्स है, तो 1 माइनस cos एक्स है, 1 प्लस cos एक्स ऊपर भी लिख लिया, नीचे भी सेम के साथ डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ला के आप आइडेंटिटी लगा दी, तो ये नीचे सेम मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर हमारे पास ये जवाब आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये cos का स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 के होता है, ये आप जानते हैं, तो लिहाजा इधर से आप निकाल लो इसका, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये हमने साइन स्क्वायर का ये आंसर निकाल लिया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स आ गया, तो लिहाजा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह पर हमने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब ऊपर नीचे सेम है, साइन स्क्वायर एक्स कट जाएंगे, तो ये दोनों कट कर फिनिश हो गए, तो ऊपर 1 रह गया, सिर्फ ये कट गया तो 1 रह गया और नीचे ये बच गया। तो अब आप लिमिट लगा दें, तो x बिलोंग्स टू 0, तो आपने 0 पुट कर दिया इधर,
तो लिहाजा cos 0 1 के बराबर होता है, तो 1 + 1 नीचे 2 आ गया, नीचे ऊपर 1 आ गया, तो 1/2 आंसर बन गया। अब लिमिट साइन स्क्वायर थीटा टेंड्स टू 0 है, ऊपर भी थीटा ही है। अगर सपोज करें कि एल इसकी लिमिट है, तो आप इसको ऐसा पहले लिख दोगे। अब ये साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है, साइन थीटा एक दफ़ा, साइन थीटा दूसरी दफ़ा, इसे 2 दफ़ा हम लिख सकते हैं। तो अब आप इन दोनों को लहदा लिमिट लगा दें, तो ये साइन थीटा ओवर थीटा एक दफ़ा आ जाएगा और दूसरा साइन थीटा सिर्फ अकेला बच गया। तो अब ये जो है ये तो 1 हो जाता है ना, साइन थीटा ओवर थीटा ये सारा 1 बन जाता है, तो इसको 1 लिख दें। और ये जो साइन थीटा 0 यहाँ पर आप पुट करोगे थीटा की जगह पर, तो साइन 0 बन गया, साइन 0 1 के बराबर होता है, साइन 0 0 के बराबर होता है, सॉरी। तो 0 आ गया, तो 1 ये 1 आ गया और ये 0, तो 1 0 0 तो हमारे पास है ये 0 आंसर आ जाएगा। इस तरह से 0 हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें लिमिट लगानी इस पर, तो अब ऊपर सेक एक्स है, सेक एक्स का मतलब है 1/cos x, क्योंकि सेक जो उलट होता है वो कोस का उलट होता है, तो सेक एक्स 1/cos होता है, तो लिहाजा आप सेक की जगह पर 1/cos लिख सकते हो और cos x ऐसे ही रहेगा। और नीचे जो x है वो भी सेम का सेम रहने दिया। अब ऊपर आप इनको देखें, cos x और 1 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो cos x ही आता है, तो ये cos x एलसीएम आ गया। तो लिहाजा ये cos x को cos x पे डिवाइड करो, इनको आपस में डिवाइड करो तो 1 आंसर आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 नहीं आया, माइनस का साइन ऐसे आया। इसको आप इस पर डिवाइड करोगे तो यही आंसर आना है, cos x आंसर आना। cos x को cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर x बन जाएगा। और नीचे ये जो x है उसको मैंने x/1 कर दिया है, क्योंकि ऊपर फ्रैक्शन थी तो नीचे भी फ्रैक्शन बना दिया है। अब आप ऊपर वाली फ्रैक्शन एज सच रहती है, सेम की सेम रहती है, और 1 - cos स्क्वायर x यहाँ से अगर फार्मूले से आप निकालते हो तो साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर x के। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर x लिख दें, 1 - cos स्क्वायर x की जगह पर साइन स्क्वायर x लिख दिया, और नीचे cos है, cos x है और x/1 है। तो अब आप ये सेम का सेम नीचे उतार लें और इसको उल्टा कर देंगे, 1/x बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 1/x, नीचे cos x है, तो इस x को आप उठाकर पहले लिख दें। मल्टीप्लाई हो रहा है, x अकेला मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आ जाएगा। ऊपर जो ये सेम था सेम का सेम रहेगा, नीचे ये सेम रहेगा, बस x को आपने इस स्टेप में पहले ले आए हो। उसके बाद अब इसको आपने ऊपर साइन स्क्वायर x था, तो इसका मतलब है साइन x एक दफ़ा, साइन x दूसरी दफ़ा, तो आप इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं। और नीचे ये x ऐसे ही रहने दिया और cos x इसके नीचे लिख दिया। अब साइन x/cos x इसको अलहदा लिमिट दे देंगे और इसको अलहदा से लिमिट दे देंगे। ये आपको पता है ये साइन x/x 1 के बराबर होता है, तो ये 1 बन जाएगा। और ये साइन x cos x tan थीटा के बराबर होता है, ऊपर साइन नीचे cos, ये tan थीटा के बराबर होता है, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो ये tan x आ गया। अब यहाँ से 1 ऐसे ही रहेगा। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो x 0 हो जाएगा, तो tan 0 आ गया हमारे पास। tan 0 0 के बराबर होता है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यूँ हमारा आंसर 0 आ गया। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 - cos p थीटा 1 - cos q थीटा, तो 1 - cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और 1 - cos p थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा p थीटा ओवर 2, तो ये आइडेंटिटीज़ हैं। 1 - cos q थीटा ये बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा q थीटा ओवर 2, तो ये आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़नी है, तो इनको यहाँ पर हमने यूज़ करना है। लिमिट लगा दी, और जो 1 - cos p थीटा था वो 2 साइन स्क्वायर, सॉरी, तो ये हमने इनको चेंज कर दिया। 1 - cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था, तो ये लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और p थीटा इसको चेंज करके ये बनाया ना, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा पी क्यू ओवर 2, तो ये बन गया। और 1 - cos q थीटा, तो ये बना 1 - cos q थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा q थीटा ओवर 2, तो इसकी जगह पर हमने q थीटा ओवर 2 लिख दिया। अब इनके ऊपर स्क्वायर थे, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है,
तो ये वाला जो स्क्वायर है होल में चला जाएगा और ये 2 इनके आपस में कट जाएंगे, ये कट के, और ये जो स्क्वायर है ना ये होल में हम दे सकते हैं इनको। अब ये जो इतना हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपने साइन पी थीटा ओवर 2 और पी थीटा ओवर 2 ऊपर भी लिखा और पी थीटा ओवर 2 नीचे भी लिखा। इस सेंस में आपने इसको लिखना है, मतलब सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो अब फिर वही कुछ होगा कि ये वाला जो है ना हमारा इसके नीचे आ जाएगा, इधर नीचे भी ऐसा ही कर लिया, डिनोमिनेटर में भी सॉरी ऐसा ही कर लिया। तो अब आप क्या करोगे कि इसको नीचे वाले को इसके नीचे ले जाओगे और ये जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा उसको स्टार्ट में ले जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर किया हुआ है कि ये जो ऊपर वाला है ये वाला जो है वो इसके साथ ही मौजूद है, ये नीचे वाला इसके नीचे आ गया, और ये जो पी थीटा ओवर 2 है ये मैंने पी थीटा ओवर 2 यहाँ पर लिख दिया। सॉरी ये ओवर 2 नहीं आना था, सॉरी ये मिसकंसेप्शन हो गई। तो ये वाला इसके नीचे आ गया यहाँ पर, और ये पी थीटा ओवर 2 और नीचे भी इधर से भी ये क्यू थीटा ओवर 2 इसके नीचे आ गया, यहाँ पे इसके नीचे चला गया, और क्यू थीटा ओवर 2। अब इनको काटा हुआ है, इस 2 को मैंने इस 2 के साथ काटा हुआ है, इस थीटा को इस थीटा के साथ काटा हुआ है। ये इस तरह से काट सकते थे, क्योंकि अगर आप देखो इसको आप सेम उतारते हो इसको उल्टा करते हो तो तब भी ये काट सकते हैं। तो इसलिए यहीं पर इनको काट दिया, थीटा को थीटा के साथ काट दिया, ऊपर वाले के साथ काट गया, नीचे वाला नीचे वाले के साथ काट गया, डिफरेंट डिनोमिनेटर होने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वजह से। तो अब इधर क्यू पी ओवर क्यू बचा हुआ है हमारे पास सिर्फ। तो इधर से ये देखें साइन थीटा ओवर थीटा बनता है, ये भी साइन थीटा ओवर थीटा बनता है क्योंकि सेम वैल्यू हैं। तो इन दोनों को आप लिमिट लगाकर 1 बना लोगे। अब लिमिट ऊपर भी दे दी और लिमिट नीचे भी दे देंगे, और इधर से पी ओवर क्यू बच गया, क्योंकि ये कट गए थे ना तो पी ओवर क्यू बचा हुआ था, तो ये पी ओवर क्यू यहाँ पर बच गया है। तो ये हमारे पास ऐसे आए हुए हैं। अब इनको आपने जब लिमिट लगानी है, लिमिट थीटा 0, आपको पता है कि जब थीटा 0 होता है और साइन थीटा ओवर थीटा होता है तो ये आपस में एक दूसरे को 0 दे देते हैं। तो इस तरह से ये इन्होंने भी 0 आंसर दे दिया, और साइन क्यू थीटा ओवर 2 साइन क्यू थीटा इसने भी 1 दे दिया, इसने भी 1 दिया, इसने भी 1 दिया। तो इसकी जगह पर भी 1 लिख दोगे, इसकी जगह पर भी 1 लिख दोगे। और इधर से ये जो क्यू ओवर पी ओवर क्यू था इसका स्क्वायर था, तो लिहाजा क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आप बाहर आ जाएगा। ये सारा ऊपर नीचे 1 1 हो जाएगा, जो 1 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें टेन थीटा माइनस साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। तो टेन थीटा बराबर है साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 1। इसको मैंने साइन थीटा ओवर 1 कर दिया। टेन थीटा जो है वो साइन थीटा और कोस थीटा होता है। नीचे जो साइन क्यूब थीटा उसको ऐसे ही रहने दिया। अब ये इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा ही एलसीएम आएगा, तो ऊपर साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कोस थीटा को कोस थीटा पे डिवाइड करो आंसर 1 आता है, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन ही रहना है। इसको इस पे डिवाइड करोगे तो कोस थीटा आंसर आना है, कोस को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन कोस थीटा आ जाएगा। अब ऊपर से आप इधर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, कॉमन लें तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाता है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये तो ऐसा सच लिखा हुआ है, और जो नीचे कोस थीटा है ना वो नीचे ले आया हूँ, ये वाला कोस थीटा यहाँ पर नीचे आ गया, नीचे आ सकता है। और ये साइन क्यूब जो है वो साइन, एक साइन अकेला लिख लिया, एक साइन स्क्वायर लिख लिया। अब ये जो साइन है इसके साथ काट दें तो बाकी ऊपर 1 माइनस कोस थीटा बचता है, और नीचे कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बचता है, ये बच गए। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये हम लिख देंगे, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा जो है ना वो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो पहले इसको अलहदा निकाल कर लिख दिया ऊपर, ये साइन स्क्वायर थीटा था ना तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और ये ऐसे लिख दिए। तो इसकी जगह पर आप इसकी जगह पर आपने ये वाला लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लगा दिया। ये लगने के बाद अब ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। इनको कैंसिल आउट करके ये नज़र नहीं आया कि
कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर जो है ना इसके साथ नहीं काट सकता, इसका कॉस का स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हम खुद से दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 1 का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर ये जो अंदर स्क्वायर है ये ऊपर आ सकता है। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इस तरह से आपने इसको ओपन कर दिया। अब आप इसे काट सकते हो। तो अब आप इस तरह से करो कि ये वाला इसके साथ फिनिश हो गया, ऊपर 1 आया और नीचे कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा ये साथ आ गया। तो अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिमिट इसको दे दिया, थीटा ख़त्म हो जाएगा, ये थीटा की जगह 0 0 हो जाएगा क्योंकि हमारी लिमिट 0 है तो 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कोस 0 = 1 होता है और कोस 0 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा और ये सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा तो 2 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 1 2 यूँ सॉल्व हो गया। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, हर एक लिमिट को ई की सूरत में आपने बताना है। तो 1 + 1/n 2n, लेट एल बी द रिक्वायर्ड लिमिट, एल अगर हमारी रिक्वायर्ड लिमिट है तो आपने इसको एल के बराबर पहले सपोज कर लिया। अब आपने इसको बनाना है तो यहाँ पर देखें ये बहुत आसान से सवाल है, लेकिन एक आपने बस गौर ये करना है कि जो यहाँ वैल्यू आती है वही यहाँ पर होनी चाहिए, पावर भी वही होनी चाहिए और यहाँ नीचे भी वही वैल्यू होनी चाहिए, सेम की सेम। तो आप देखें यहाँ पर 2n था ना, तो उसको 2 इधर ही रहने दिया और n इधर ले आया हूँ क्योंकि यहाँ नीचे n था तो n इधर ले आया हूँ, ये वाला n और ये सेम बराबर बराबर आ गए हैं। अब 1 + 1/n, ये n, ये इतना जो हिस्सा है ये वाला 1 + 1/n n, ये इतना हिस्सा ये हमारा e बन जाता है। अगर आपकी लिमिट n बिलोंग्स टू +∞ होनी हो तो फिर ये वाला जो हिस्सा है वो e बन जाता है। तो आप इतने हिस्से को e कह सकते हो अगर ये n और ये n, मगर जहाँ जो भी वैल्यू है यहाँ पर जो भी वैल्यू है आपस में बराबर बराबर है। तो ये ऑलरेडी बराबर बराबर आ गई थी, सिर्फ हमें यहाँ से ऊपर से n लाकर इधर से हमें n लाकर यहाँ पर लिखना पड़ा था, तो बाकी 2 इधर रह गया। अब इस हिस्से को, इतने हिस्से को आप e कह दोगे तो इस हिस्से को e कह दिया, ये जो ऊपर वाला 2 है वो यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा सारा कुछ हिस्सा फिनिश हो गया, इतना हिस्सा फिनिश हो गया, e बन गया और ये जो है ना वो 2 ऊपर आ गया। तो क्योंकि मैंने ये लिख दिया कि इतना सारा हिस्सा जो है वो e के बराबर है, इस तरह से ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 1 + 1/n n/2 है, तो ये भी n आप उतार लेंगे, n को उतार लेंगे, नीचे 1/2 साइड पे कर देंगे। तो इस तरह से मैंने चेंज करने का ये तरीका साइड पे बता दिया है कि n/2 जो है उसको आप n अलहदा कर लो, मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर लो, तो ये n आप इसको दे दो और 1/2 इधर साइड पे ऊपर रख लें। तो अब इतना हिस्सा ये जो है ये सारा हिस्सा ये e बन चुका है। तो इस सारे हिस्से को आप लिमिट अंदर ले आओ, लिमिट अंदर ले आएँ तो ये सारा हिस्सा हमारा e बन गया, इतना हिस्सा। तो ये e लिख दिया सारे हिस्से को, इस सारे हिस्से को e लिख दिया और 1/2 साथ आ गया। तो इस तरह से ये हमारा चेंज होकर आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो कि 1 - 1/n है, तो इसको हमने उसी तरह से e बनाना है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है उसको भी हमने चेंज करना है, रेसिप्रोकल इसका लेना है, ये माइनस है तो ऊपर भी हमें माइनस लेना पड़ना है। तो -1/n जो है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका उलट -n होगा, तो -n होगा। अब आप ये कैसे यहाँ पर -n ले सकते हो, तो अगर आप यहाँ पर -1 और -n लो तब, क्योंकि -1 × -n = n आ जाता है। तो ये क्योंकि हमारे पास ऊपर n है तो n तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ था, इस n को सेम रखने के लिए -1 × -n करें तो n आ जाता है। तो अब ये वाला -1 यहाँ पर रख लेते हैं, ये -n यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये जो n माइनस में था ना, ये माइनस में था तो माइनस में ही हमें यहाँ मिल गया। मैंने कहा ना यहाँ ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए, 1 ऐसे ही होगा। तो फिर हमारी जो है ना वो e आ जाती है, नेचुरल लॉगरिथम आ जाता है। तो अब आप ये सारा कुछ हमारा सही जा रहा था, तो बस ये वाला हमें ये चेंज करना पड़ा, वो हमने कर लिया। तो इस तरह से अब हमारे पास
ये -1/n और ये भी माइनस आ गया है, रेसिप्रोकल और ये दोनों सेम आ गए हैं। तो इस तरह से हम आप इसके ऊपर इसको इक्वल टू कर सकते हैं। तो इतना हिसाब सारा हमारा जो है वो के बराबर आ जाएगा। तो ये सारा हिस्सा के बराबर कर दिया। तो इस सारे की जगह पर आप लिख दोगे, इसको उतार दोगे, फिनिश कर दोगे। अब पहले लिमिट आपने अंदर ले आनी है, लिमिट अंदर ले आए और इस सारे हिस्से को आपने कर दिया और ऊपर -1 लगा दिया। तो ऊपर -1 है तो इसका मतलब है हम 1/e इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो की पावर -1 है वो नीचे जाकर +1 हो जाती है और इस तरह से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 3n नीचे दिया हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 3n चाहिए। ये तो +1 प्लस तो ऐसे ही है, वो सेम है, उसका हमें नहीं चेंज करना पड़ना। तो लिहाजा नीचे 3n है तो ऊपर भी 3n हमें बनाना पड़ेगा। तो 3n बनाने के लिए हमने इसको चेंज करना है। पहले आपने वही सपोज कर लेना और 1/3n यानी कि ये जो मैंने लिखा है इसका रेसिप्रोकल 3n बनता है। तो रेसिप्रोकल 3n कैसे बना सकते हैं? तो अगर हमारे पास ये जो n था, ऊपर जो n है उसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, तो 3 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा और नीचे वाला जो 3 है वो 1/3 हमें दे देगा। तो लिहाजा 3n भी आ गया और 1/3 आ गया। तो 3n हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये जो 1/3 है हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। तो अब नीचे 3n ऊपर 3n बराबर आ गया। अब ये इतना हिस्सा हम लिमिट को अंदर ले जाएंगे और बन जाएगा। तो इस सारे हिस्से को हमने अंदर ले गए और बन गया। तो अब 1/3 ऊपर आ गया, तो की पावर 1/3 बन जाएगी, क्योंकि ये सारा हिस्सा है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया और की पावर 1/3 आंसर आ गया। अब 4/n है तो हमने इसको चेंज करना है। तो दोबारा अब देखें, इधर हमारे पास उसने सिर्फ n दिया हुआ था, तो n को हमने चेंज किया। तो ये हमारा था असल में 4/n, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो n/4 बन जाता है। इसका रेसिप्रोकल n/4 है, तो n/4 को हम चेंज कर लेंगे। तो ये n मैंने साइड पे उतार लिया, ये 4 ऊपर ही रहा, 4 × 4 कर लिया। तो क्योंकि हमारे पास ऊपर सिर्फ n था अकेला, तो n के साथ 4 × 4 करें तो ये जो 4 है उसे साइड पे रख लो आप। 4 को साइड पे रख के हमारे पास n/4 बचेगा। ये n और ये 4 n/4 बन गया, ये 4 साइड पे रख लो। तो इस तरह से हमारे पास ये जो n था उसको हमने n/4 × 4 में बदल लिया। तो अब ये n/4 आप यहाँ पर लिख लो, क्योंकि ये 4/n है तो n/4 इसका रेसिप्रोकल है उल्टा, तो वो हमने ले लिया। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही लेना होता है, वो रेसिप्रोकल हमारे पास आ चुका है। तो ये जो 4 है वो हमारा यहाँ ऊपर आ गया। अब इसके अंदर आप लिमिट लगा लो, इसको आप अंदर लेकर जाते हो, लिमिट अंदर आ गई, तो ये वाला इतना हिस्सा हमारा बन गया और ऊपर 4 आ जाएगा। तो की पावर 4 आंसर बन गया। अब नेक्स्ट देखें, ये 3x है, तो 3x और ऊपर 2/x है, तो इसको आपने लिमिट लगाई, ऐसे ही लिख दिया। अब 3x का आपने रेसिप्रोकल लेना है, तो 3x का रेसिप्रोकल ये REC का मतलब रेसिप्रोकल है, उल्टा 1/3x बनेगा। तो 1/3x आपने इस 2/x से बनाना है, तो 2/x को आप यहाँ पर लिख लो। तो 2/x का 1/3x कैसे बना सकते हैं? 3/3 अगर हम लिखते हैं तो, क्योंकि ये जो 3 है वो 3x के साथ मिल जाता है, तो इधर से आप 1/3x लिख लो। ये जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख लें, तो इसे 2 3 × 6 बन गया। तो इस तरह से हमारे पास ये हमने निकाल लिया। जो 3x था उसका रेसिप्रोकल हमें 1/3x मिल गया और मल्टीप्लाई बाय 6 के साथ मिल गया। तो 1/3x हमने ऊपर लिख लिया और ये 6 ऊपर लिख लिया। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ गई हैं। अब ये सारा शर्त के मुताबिक चेंज हो चुका है, 3x का उल्टा 1/3x है। तो अब इसको आप लिमिट को अंदर ले जाओ और के बराबर कर दें। लिमिट को अंदर ले गए, इस सारे को के बराबर कर दिया, ऊपर 6 साथ आ गया। तो यूँ हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। अब इसमें देखो कि यहाँ पर 2x की 2 है, तो 2x की 2 का रेसिप्रोकल हमने निकालना है और 1/x² उसने पहले ही दिया हुआ है, इससे आपने चेंज करना है। तो पहले लिमिट लगा ली, इस तरह कर लिया। अब 2x की 2 का रेसिप्रोकल 1/2x की 2 बनता है, तो 1/2x की 2 हमने ये ऑब्टेन करना है। किससे ऑब्टेन करना है? इससे हमने हासिल करना है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया 1/x² और 2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो लिहाजा ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2x की 2 आ गया, 1/2x की 2 आ गया, और ये 2 यहाँ पर साइड पे छोड़ दें। तो ये जो हमें चाहिए था 2x की 2, वो हमें 2x की 2 आ चुका है, उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये आ चुका है। तो रेसिप्रोकल हमने बना लिया हुआ है। तो अब आप इसको आप लिख लोगे यहाँ पर।
तो ये 2x⁴ और इसका रेसिप्रोकल 1/2x⁴, और ये जो 2 है ये यहाँ पर ऊपर आ गया। अब इसको लिमिट अंदर ला कर ये हमारा सारा e बन जाएगा। इसको लिमिट को अंदर ले आते हैं और e बना लेते हैं और e की पावर 2 आ जाएगी। ये देखें, ये लिमिट अंदर ले आए तो ये 2x⁴ का रेसिप्रोकल 1/2x⁴ यहाँ पर आया हुआ है, तो लिहाजा आप इसको e के बराबर सपोज कर दें और ऊपर 2 आ गया। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लिमिट h बिलोंग्स टू 0 और ये 1 - 2h है, तो इधर 1/n दिया हुआ है, हमने 2h का 1/h दिया हुआ है, हमने 2h का -2h का रेसिप्रोकल लेना है। तो -2h का रेसिप्रोकल -1/2h बनेगा। तो इसको आपने ऑब्टेन किससे करना है, इससे 1/h से। तो 1/h को आप माइनस में लिख लो, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में आपने लिखा, तो ये भी माइनस में आपको लेना पड़ेगा 2/2। तो अब ये 2h के साथ मल्टीप्लाई होगा 2h बन जाता है, ऐसे 2h बन गया। और ये -7 आया, -1/2h, और ये -2 इधर साइड पे रह गया। तो अब ये दोनों जो है हमने यहाँ पर ले आने हैं। -2h का रेसिप्रोकल -1/2h ये यहाँ पर आ गया, और ये -2 इधर ऊपर लिख दिया। अब ये देखें, इसको लिमिट को अंदर ले आओ तो ये हमारा सेम हो चुका है। इसको लिमिट को अंदर ले आए और इतना हिस्सा जो हमारा e बन गया और -2 इसकी पावर बन जाएगी। तो e की पावर -2 आई, -2 को नीचे ले आओ तो 1/e⁴ बन जाएगी। तो यूँ हमने हल कर लिया। ये इधर साइड पे मैंने लिख भी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, ये x/1 + x है और इसकी पावर x है। तो अब आपने इसका उल्टा बनाना है, इसका आपने रेसिप्रोकल बनाना है। तो इसमें देखें कि ये प्लस में है पावर इसकी, तो आपने इसे माइनस में चेंज करोगे। तो माइनस में चेंज करने के लिए आपको इसको उलट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये 1 + x ऊपर चाहिए। तो 1 + x ऊपर आ गया और नीचे x आ गया, और ये पावर जो थी उसकी वो माइनस में हो गई। तो अब आपको पता है कि हमने इसका पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हकीकत में ये है क्या। तो 1 + x/x का मतलब ये है कि 1/x, ये 1/x और प्लस ये प्लस आ गया, और ये इस x के नीचे भी ये लिखेंगे, मतलब ये इस 1 के नीचे भी x है और यही वाला x इसके नीचे भी है, तो प्लस x/x आ गया। इसको आप काट दो आपस में तो 1 आ जाता है। तो 1/x + 1, या इस +1 + 1/x, इसको आप लिख सकते हो इस फैक्टर को। तो इतने हिस्से को आप 1 + 1/x लिख सकते हो। तो लिहाजा मैंने इस हिस्से को 1 + 1/x बना दिया। तो ये बनाने के अब हमें पता है कि ये x है, इसका रेसिप्रोकल इधर होना चाहिए, x का रेसिप्रोकल यहाँ पर भी x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो -x मौजूद है। तो इस -x का हमने अब चेंज करना है इसको। अब इसका उल्टा बनाने के लिए हमने क्या किया कि 1/x का उल्टा जो है रेसिप्रोकल वो x है। तो क्योंकि यहाँ पर तो -x दिया हुआ था, तो माइनस का x का मतलब ये है कि x × -1। तो अब इसमें से आप ये वाला जो x है वो यहाँ पर लिख लोगे, और ये जो -1 है इसे ब्रैकेट के बाहर कर दें। तो इस तरह से आप देखें ये हमारा सेम आ चुका है। तो अब आप इसको लिमिट को अंदर ले जाओ और इतना हिस्सा हमारा e के बराबर आ गया, और ऊपर से -1 साथ आ गया। तो अब -1 इसकी पावर है, तो 1/e हमारे पास आंसर बन गया। e जब नीचे जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें x > 0, x 0 से कम है। तो अब आपको ये मिला हुआ है, तो आप 1/x को आप y के बराबर सपोज कर लें, y बराबर है 1/x के। तो आप 1/x की जगह पर y लिख दें, यहाँ दोनों की जगह पर। तो यहाँ दोनों जगहों पर आपने y लिख दिया, e⁴ y/e⁴y -1 और +1। अब यहाँ पे आप देखो कि जब हम ऐसा करते हैं, देखें कि x अब 0 के बराबर आए, टेंड्स टू 0 हो रहा हो, और y तब जो है ना -∞ में चला जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि x > 0, x 0 से छोटा है। तो x 0 से छोटा होने का मतलब है -1 -2 -3। तो जब 0 से छोटा होकर -1 -2 आता है तो फिर ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाती है, y नेगेटिव इन्फिनिटी है। जो नीचे जब 0 होती है ना तो तब इन्फिनिटी होती है, लेकिन नीचे अगर वैसे ही नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी को वो शो कर रहा होता है। तो लिहाजा इससे हमें ये कंसेप्ट मिलता है। अब
ये जो ई की पावर वाई है और ई की पावर वाई +1 और -1 है, इसको आप लिमिट x बिलोंग्स टू -∞, इसको -∞ में आप कन्वर्ट कर दोगे, जो कि आपके पास पहले x बिलोंग्स टू 0 था, तो उसे आप -∞ में कन्वर्ट कर दोगे। -∞ का कंसेप्ट बता दिया कि कैसे आ जाता है। अब ये सेम का सेम लिखा, दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी लिमिट अप्लाई कर दी है। अब जब लिमिट रिमूव करते हैं तो ये y जो है वो -∞ को शो कर रही है, नीचे भी y -∞ को शो करेगी। तो माइनस ई -∞ 0 के बराबर होती है, यहाँ पर भी ई -∞ 0 के बराबर। तो -1 और +1 आया, -1 और +1 डिवाइड करें तो -1 हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ देखिए फ़र्ज़ कर लिया कि एल लिमिट के बराबर है ये सारा फैक्टर। अब आपने यहाँ से ई इज इक्वल टू E1/x आपने कॉमन ले लेना है। ई की पावर 1/x को जब कॉमन लेते हैं तो इस जगह पर 1 बच जाता है माइनस, और ये जो 1 है वो E1/x पर डिवाइड होने लग जाता है। नीचे भी ऐसे ही है, आपने इन दोनों में से ई की पावर 1/x कॉमन ले ली तो इस जगह पर 1 बच गया, और प्लस यहाँ पर आपका 1/e की पावर 1/x ये डिवाइड होने लग गया। क्योंकि जो कॉमन लेना होता है वो हकीकत में डिवाइड करना होता है। यहाँ पर मैंने बताया कि 4 और 6 में से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 4 को भी आप 2 पे डिवाइड करते हो, 6 को भी 2 पे डिवाइड करते हो। तो इस तरह 4 डिवाइड होगा 2 आ जाता है, और 3 डिवाइड होगा 6 डिवाइड होगा 3 बन जाता है। तो जब कॉमन लिया जाता है, बेशक आपको बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इसमें से कॉमन हम ले ही नहीं सकते, तो हमने कॉमन ले लिया है तो इसका मतलब है हमने डिवाइड किया। तो इसको हमने डिवाइड किया था, तो क्योंकि ये सेम था तो ये सेम था, इसको जब आप सेम नंबर पे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाना है, जबकि इसको जब आप डिवाइड करोगे तो उसके नीचे रह जाना है, तो क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता तो इस तरह से डिनोमिनेटर के नीचे बचा हुआ है, तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है। अब आप इसको आपस में दोनों को काट सकते हो, ये दोनों कट गए तो 1 माइनस ये बच गया, और इधर से भी 1 प्लस ये हमारे पास बच गया, ऐसे हमारे पास ये हो गया। अब आप ये लिमिट x बिलोंग्स टू 0 x टेंड्स टू 0 है, इसको ज़रा समझें कि 1/0 अगर होता है तो वो इन्फिनिटी होता है। जैसे मैंने बताया था कि 1/नेगेटिव अगर होगा तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। और 1/इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी को आप इधर ले आओ तो ये 1/इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये 0 इधर चला जाएगा, तो इस तरह से चेंज हो सकता है। और ई अगर इन्फिनिटी है तो वो इन्फिनिटी ही होता है। तो ये चीज़ें अब आपने अप्लाई कर देनी है यहाँ पर। तो 1 ऐसे आया -1/e की पावर 1/0, क्योंकि 1/x जो है ना वो x के 0 है, x 0 है। जब अप्लाई करते हैं तो 1/0 का मतलब है 1/0 यहाँ पर बन जाएगा, नीचे भी 1/0 बन जाएगा, और 1/0 का मतलब क्या है कि वो इन्फिनिटी है। तो लिहाजा आप 1 - 1/e की पावर 1/0, 1/0 को आप इन्फिनिटी कहोगे तो इन्फिनिटी कह दोगे इसको। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप इसे इन्फिनिटी करोगे 1/इन्फिनिटी। तो दोनों में ऐसे सेम लिख लिया, e की पावर इन्फिनिटी आ गई। अब ऊपर वाला ये सेम का सेम ऐसे ही मैंने लिख दिया, और नीचे वाला ये 1/इन्फिनिटी e की पावर है, तो ये 1/इन्फिनिटी ही बनना है, 1/इन्फिनिटी बनना है। e दोनों तरफ से रिमूव हो गया, 1/e इन्फिनिटी, ये e इन्फिनिटी आता है ना सेम, तो लिहाजा ये इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी ये जो है था ना इन्फिनिटी रह जाता है बस, क्योंकि यहाँ पर e की पावर इन्फिनिटी के बराबर है, तो इन्फिनिटी रह गया। और ख़ुद जो इन्फिनिटी होती है वो 0 होती है, इन्फिनिटी जो है 1/इन्फिनिटी वो 0 के बराबर होती है, तो लिहाजा इसकी जगह 0 इसकी जगह 0, तो 1/1 आ गया, 1/1 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।